कहीं भी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देगा हमारा समाज, इसलिए देगा कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं करना। विरोध होगा, बिल्कुल होगा, और इसी चुनाव में होगा। और यही नहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, इन सारी सीटों को प्रभावित करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम ही हैं। हमारे भाजपा सैनी समाज की नहीं है, सैनी समाज भाजपा के लिए काम कर रहा, ये है मेरा कहना। हाँ, और पता लग जाएगा 2024 के चुनाव में ये किस मुंह से वोट मांगेंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे। इनकी 5 सीटें इसी समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा के इन्हें हराई थी। राज्यसभा के साथ में मंत्री भी तो दिया है शामिल। मंत्री इसीलिए दिया है कि ताकि ये समाज सध जा। समाज यदि इनसे सधता तो 2022 में समाज उठ के जाता ही क्यों। आज अरबोपति बन रहा मदन कौशिक, करोड़पति बतरा, कहाँ से आया पैसा? ईडी इनके पीछे गुण लगाते हैं। करिए जरा जांच इनकी, और हमारी जांच कराओ ने, हमारी जांच कराओ। क्लियर दे दी सीट, क्लियर में। और जब हार गए सैनियों ने वोट नहीं दी। अब अपनी राज्यसभा को क्यों नहीं कहते आप? अपने सांबीर सैनी को क्यों नहीं कहते? जो आपके समाज के मंत्री है उनको क्यों नहीं कहते आप? भाई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? किस लिए बनाए वो पार्टी के हैं, समाज के लिए नहीं बनाए। समाज की लड़ाई हम लड़ रहे, वो अपनी पार्टी के हैं। मदन कौशिक को हानि। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज मैं रुड़की में मौजूद हूं और बातचीत करने के लिए 2024 का लोकसभा का चुनाव में भी महज बहुत कम समय बचा है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसमें बातचीत करने के लिए सुभाष सैनी जी हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है लगातार इन्होंने धरने किए, प्रदर्शन किए, और उससे पहले जो है एक मुहिम चलाई कि जो है जो सैनी समाज के जो मर्डर हुए थे और जो हत्याएं हुई थी उनको लेकर के तमाम तरह की चीज़ें चलती थी। और उसके बाद में जो है 2022 के चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें कहीं ना कहीं सैनी समाज बेहद नाराज था बीजेपी की सरकार से, और तमाम तरीके की जो है बातचीत उस टाइम पे चल रही थी। सुभाष सैनी जी, इनसे बातचीत करेंगे। सुभाष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। धन्यवाद मोनू भाई। अच्छा सुभाष जी, जो है पिछली बार विधानसभा का चुनाव था तो आपका समाज बेहद जो है बीजेपी से कहीं ना कहीं जो है नाराज था। उसके बाद में जो है अब एक बार फिर जो है लोकसभा का चुनाव आ गया है। पिछली बार आप कह रहे थे कि जो है सैनी समाज नाराज है, तो क्या इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में भी जो है नाराज है? देखिए, 2017-18 में जब त्रिवेंद्र जी की सरकार थी यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को हमारे सैनी समाज ने बढ़ चढ़ कर वोट किया था। तो उसी समय 17-18 के बीच में, यानी अप्रैल 17 और अप्रैल 18 के बीच में यहाँ 3 घटनाओं में 6 मर्डर हों। वो मैं बार बार कह रहा। इकहरा हत्याकांड होता है प्रधान मंगेराम सैनी का हल्लू मजरा से। 2हरा हत्याकांड होता है चाचा भतीजा चौकीदारों का शेरपुर में, रुड़की विधानसभा क्षेत्र में, वो अगस्त 2017 में हो। और फिर 30 अप्रैल को एक 13 हत्याकांड होता है यहाँ लव्वा में, विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर में, वो वहाँ 13 हत्याकांड हो। तो इन 3 घटनाओं में 6 मर्डर हो जाते हैं। ये देखो, घटना विहीन समाज की तो हम कल्पना कर सकें, घटनाएं तो घटेंगी, उसमें कोई ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जो दोष दे रहे, लेकिन हम दोष यहाँ दे रहे कि जब वहाँ घटना घटी प्रधान की, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और त्रिवेंद्र जी की सरकार थी। मदन कौशिक जी शासकीय प्रवक्ता थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो वहाँ गए मातम के माहौल में, वहाँ विलाप कर रहे जो परिजन, उनके बीच में जाकर कहा कि ये कांड खुलौमा भी मैं, हत्यारे पकड़े भी जाएंगे, और मैं 3 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा करता हूँ सरकार से, दिलवामा। वो सारा प्रेस में छपा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में फिर अगस्त में घटना रुड़की के विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर में घट जा। चाचा भतीजे सगे गरीब घर, उन्हें एक गोदाम पर मार दिया जा, निर्मम गला काट कर हत्या कर दी जा। ये फिर गए, फिर जाकर वहाँ शेरपुर में गए, प्रदीप बत्रा विधायक रुड़की साथ गए, मदन कौशिक जी के शासन का प्रवक्ता है भाजपा का। वहाँ कहा कि 2.5 लाख हम परिजनों को सरकार से देंगे, वो घोषणा कर दी वहाँ। ठीक है, अच्छी बात है, सरकार की तरफ से हेल्प हो जा, गरीब आदमी है वो बेचारे। लेकिन जब 17-18 के बीच में इन्होंने वो घोषणा पूरी नहीं करी और फिर जो लव्य का 13 हत्याकांड हुआ, वहाँ इनमें से कोई उनकी सुध लेने नहीं गया। वो बराबर परिजन भागे दौड़ते रहे, सचिवालय के चक्कर काटते रहे, इन्होंने कोई सुध नहीं ली उनकी। चेक तैयार हो गए जी, बन गए, हम भी फिर हो गए, हमने भी कहा सुनी करी अपने स्तर पर। फिर हमने लोकतांत्रिक जनमोर्चा के पैड पे माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि ऐसी ऐसी घोषणा करी इन्होंने, उसे पूरी कराई जा। उस पर कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, उसके बाद में फिर 2019 का चुनाव आया, निशंक जी का चुनाव आया, वहाँ कुछ नहीं, वो भी चुनाव ये जीत गए।
उसके बाद जैसे ही ये 20 निकलता है, हम फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि 2022 के चुनाव में हम इनके गांव दर गांव इनके पुतले फूकेंगे या फिर उन गरीब विधवाओं का वो मुआवजा दिया जा। तो इन्होंने, और उनके यहाँ शादियाँ थी, वो शादियाँ हमने कराई, आप देख सकते हैं सर्व समाज के सहयोग से वो शादियाँ हुई। वो चाहे शेरपुर के विधवाओं की बच्चों की शादी थी या एक कन्या के जिसके हाथ काट दिए थे आरती सैनी के लव्वा की, उसकी भी शादी कराई। तो क्या उस मामले में जो है आपको, आपके समाज को जो है, उन लोगों को क्या इंसाफ नहीं मिल पाया भाजपा सरकार में? नहीं मिला। उसके बाद में 2022 में एक, पहले तो राजनीतिक साजिश हमारे साथ चलती रही कि श्याम बिरजू को लक्सर लगा दिया, लक्सर से वो फिर कलियर ले आए 2012 में, वहाँ से हटा के वहाँ संजय गुप्ता को जितवा लिया, इन्हें हरवा दिया और पहले बहादुराबाद लड़ा दिया। तो ये भाई कलियर से हमारा मतलब क्या है? वहाँ 60% तो मुस्लिम, 55% मुस्लिम है, वहाँ सैनिक कैसे जीत जाएगा? लेकिन पहले श्यामवीर जी लड़ाई, श्यामवीर जी हटा दिए अगली बार, फिर जय भगवान जी लड़ाई, फिर अगली बार जय भगवान जी हटा दिए, अब अगर मुनीष जी को लड़ाई इसे हटा देंगे। तो ये साजिश, राजनीतिक साजिश चलती रही मदन कौशिक जी की हमारे साथ, जो यहाँ मिनी मुख्यमंत्री था उस समय, प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा भारतीय जनता पार्टी का। तो उसने ये बराबर हमारे साथ ये आघात किया और हमें बराबर एक तरह से अपमानित भी किया। गरीब महिलाओं के मुआवजे की घोषणा करके क्या जरूरत थी उनके घोषणा करने की जरूरत ही नहीं थी, और करी तो उसे पूरा करते। तो वो 2022 में जब आक्रोश पनपा हमारे, चलो उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन आपके समाज की जो है कल्पना सैनी है, सामबीर सैनी है, ये भी तो है, इन लोगों को नहीं आपने बताया कि वो घोषणा की थी, अपने इन नेताओं को कह करके वो घोषणा पूरी कराए? नहीं, इन्होंने नहीं कराया, कोई सहयोग नहीं कराया, ये जाकर मिले भी नहीं उन्हें। श्यामवीर जी की ससुराल है शेरपुर, मैं वहीं रह रहा, इनकी ससुराल है, ये जाकर एक बार उन्हें पूछा? इन्होंने कभी नहीं पूछा। जिसके हाथ कटे हैं उस कन्या के उसकी शादी करी, सर्व समाज के लोगों ने उसकी शादी करी हमारे साथ खड़े होकर। ये गए कोई सभा तो कैसे ओबीसी का ये क्या नाम भला करेंगे, और कैसे ओबीसी को कह रहे कि आप वोट कर दें हमें। 2022 में इनकी 5 सीटें इसी समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर इन्हें हराई थी। और हम अब फिर कह रहे, हमने जब भी कहा था विधवाएं वो धरने पर बैठी थी, आपने कवर किया था उसे, कि हम यदि ये इनिशिएटिव लेकर उनके ये मुआवजे को नहीं देते या अपनी घोषणा वापस नहीं करते तो 2024 का चुनाव भी इन्हीं गरीब की हाय इन्हें हरा कर ले जाएगी। तो मतलब कि 2022 में भी गुस्सा था और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गुस्सा ऐसे ही रहेगा? गुस्सा, अरे शांत अब तो ये त्रिवेंद्र जी तो थे मुख्यमंत्री जो आज संसद का चुनाव लड़ रहे। ये तो फिर आ लिए, अब तो शांत हो जाना चाहिए ना आपको, क्योंकि जो है मुआवजा तो उन्हें मिलना ना, हमें क्या मिलना है? मुआवजा उन्हें देना। ये गरीब विधवाओं की, उनकी गरीबी का मजाक इन्होंने बना रखा। उसमें कल्पना जी भी हैं, उसमें ये क्या नाम श्यामवीर जी भी हैं। ये कहें उन्हें, क्यों नहीं कहते हैं उन्हें ये कहें 2024 का चुनाव निश्चित रूप से हारेंगे। 2022 में भी हराया इन्हें, ऐसा नहीं है। यदि राज्यसभा इन्हें मिली तो नरेश बंसल की जगह देनी चाहिए थी राज्यसभा इन्हें, लोकसभा लड़ाना चाहिए। राज्यसभा के साथ में मंत्री भी तो दिया है सामबीर। मंत्री इसीलिए दिया है कि ताकि ये समाज सध जा। समाज यदि इनसे सधता तो 2022 में समाज उठ के जाता ही क्यों? वो विधवाएं आज भी ही है, वो तड़फ रही। जिस समय शेरपुर में प्रदीप बत्रा गए ना, वो ओबीसी का लेके वो कार्ड है, उस दिन वह बेचारी पीछे खड़ी हुई देख रही थी, हो सके मेरे चेक ले आए हो ये है। उन्हें उनकी तरफ तो नहीं देखा। आज अरबोपति बन रहा मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा, कहाँ से आया पैसा? ईडी इनके पीछे गुण लगाते हैं। करिए जरा जांच इनकी, और हमारी जांच कराओ ने, हमारी जांच कराओ। हम भी तो पत्रकार रहे हैं, यहीं रहे, चुनाव भी लड़े और आंदोलन भी करे, रुड़की जिले की लड़ाई भी लड़ रहे हम। ऐसा थोड़ा ही है कि इनके दबाव में काम करेंगे हम। इनके दबाव में बहन जी करेगी काम और श्यामवीर जी करेंगे काम। हम समाज की लड़ाई लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। 2024 का चुनाव उन गरीबों की हाय इन्हें हरा के दिखाओगी, देख लेना आप भी। उसका शांत नहीं हुआ बिल्कुल भी। शांत उनका मुआवजा दें, उन गरीबों के जाकर घर कहें कि ये हमारे से गलती हुई, ये चेक पकड़ो और हमें माफ़ कर दो आप। ये इन्हें करना चाहिए था। ओबीसी ओबीसी ओबीसी, मैं हूँ चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार। और आज क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या हो रहा है? ये मतलब आप जो भी करोगे आप सही हैं और गलत हैं, ऐसा नहीं होने का। क्लियर दे दी सीट क्लियर में, और जब हार गए सही ने वोट नहीं दी। अबे भाई वहाँ जब मुसलमान इतना है सबसे ज़्यादा मुस्लिम है यहाँ, फिर दलित है, फिर हम है। आप टिकट देखिए, टिकट यदि हमें होता है, कांग्रेस का किसी सैनिक को टिकट हो गया या किसी ओबीसी को हो गया है,
तो समीकरण चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा। और कांग्रेस को करना चाहिए। तो मतलब कि अगर कांग्रेस ने ओबीसी को जो है यहाँ पे टिकट दे दिया और चुनाव लड़ा दिया तो क्या उससे सैनी दे देगा? हो सकता है हमारे। आपके सैनी के अलावा और ओबीसी समाज वोट करेगा? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि सारा ओबीसी मेरा है। ओबीसी, अरे जो विधवाओं का मुआवजा खा गया हो, जो ओबीसी यहाँ है, उनका ये तो देख लो आप, उनके घर जाकर तो पूछो है। वो बेचारी जब भी कोई भाजपा का आवे तो बाहर देखे, हो सके हमारा चेक आ रहा हो है। ये स्थिति कर रखी इन्होंने, और उस समाज की कर रखी जिसकी राज्यसभा है यहाँ, जिसके मिनिस्टर हैं यहाँ, और जो प्रो भाजपा कहा जा, उस समाज की स्थिति, उनकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं ये लोग, विधवाओं का। तो आप अपनी राज्यसभा को क्यों नहीं कहते? आप अपने सांबीर सैनी को क्यों नहीं कहते, जो आपके समाज के मंत्री है उनको क्यों नहीं कहते आप? भाई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? किस लिए बनाए वो पार्टी के हैं, समाज के लिए नहीं बनाए। समाज की लड़ाई हम लड़ रहे, वो अपनी पार्टी के हैं। भाजपा सैनी समाज की नहीं है, सैनी समाज भाजपा के लिए काम कर रहा, ये है मेरा कहना। हाँ, और पता लग जाएगा 2024 के चुनाव में ये किस मुंह से वोट मांगेंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे। नहीं, वोट तो मांगेंगे और देंगे भी, और जो है आपका समाज देता भी है बीजेपी। 2022 में दे दी थी, 2022 में दे दी थी। हाँ, उन्हें पूछो जो हार गए वो कैसे फिर रहे बेचारे वो आज। 24 में देने के बिल्कुल भी। क्यों नहीं क्यों देंगे, बताइए क्यों देंगे। तो कहाँ दोगे फिर? मैं कह रहा कहीं भी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देगा हमारा समाज, इसलिए देगा कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं करना। आप तो बीजेपी पे ज्यादा ही गर्म हो रहे हैं, क्योंकि जो है आप एक तरफ तो जो है आपके समाज को इतना सम्मान दे दिया, मंत्री बना दिया, राज्यसभा दे दी, और क्या जान लोगे इनकी आप? अरे वोट भी तो लेंगे हमारे समाज से। देखिए हमारे समाज की वोट लेकर ही घोषणा वीर बने मदन कौशिक, ऐसा नहीं है। अब घोषणा कर देने वो, अब क्यों नहीं कर रहा, अब सड़क पर फिर रहा, कैसे घोषणा करेगा अब। जब घोषणा वीर था तो उसमें सरकार में इनका विधवाओं का भी साझा था। अच्छा बताओ, अगर मुआवजे की बात है, अगर मुआवजा जो है मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये सब मिलकर अगर दे देते हैं तो क्या गुस्सा शांत हो जाएगा? नहीं गुस्सा, मेरा गुस्सा क्या है, मेरा गुस्सा ये है कि वो इशू है, वो जो है वो इन्होंने वो गलत किया, वो अपमान है हमारा, और विधवाओं का अपमान है। आप उसे करें ना पहले, वो तो फिर देखेंगे हम शांत होंगे नहीं हो। बोलो अपमान करते आ रहे आप, 2 सरकारें चली गई, एक वर्ष चली गई और 2 साल ये चले गए, तो गुस्सा कहाँ चला जाएगा। अब जा उन्हें तो पूछो, जो बेचारी वो घर में के सरकार से मदद आवेगी, शादियाँ होंगी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है बीजेपी ने दोबारा भेज दिया, तो आप तो पूरे स्वागत में बैठे होंगे। इससे भी लिया जाएगा, इसी के तो मुख्यमंत्री तो काल किया है घोषणा में, हिसाब तो इससे भी लेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के भी बारे में सोच रहे हैं आप पूरा? नहीं, बिल्कुल विरोध होगा, और डट कर होगा विरोध। और ये समर्थन करियो, इन्हें क्या है, कल्पना जी उन्हें करें, उन्हें वोट दिलवा में, हम विरोध करेंगे। हाँ आप विरोध करेंगे, बल्कि 4 सैनी उनके साथ में रख के चलेंगे और आप विरोध करेंगे? हम विरोध करेंगे। हाँ, और वो विधवाएं करेंगी सामने, वो करेंगी सामने, ये देखो तो। और अभी देख रहे ये क्या हाल हुआ शेरपुर का, इधर उधर पानी का तमाम वो डुब्बा पड़ा रहा। कहाँ प्रदीप बत्रा, ये इसका ना पुल की हालत क्या है। और बता रहे कि वो ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी, कहाँ है ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी। चारों तरफ जितना साम्राज्य खड़ा कर लिया प्रदीप बत्रा ने, कोई है इनमें देखने वाला, कोई है सुनने वाला। और उसके बाद में फिर कह रहे हैं कि जी 0 टॉलरेंस की सरकार है। मतलब एक बेशर्मी की हद हो। देख लियो कभी फिर बाद में हिंदू बन जाओ। हिंदू, हम तो हिंदू हैं ही। हाँ, हम तो भाजपा में फिर हो जाना। अभी तो आप कहने लगे नहीं वो करेंगे, आप जो है उनका विरोध करेंगे, चीजें करेंगे जो है। देखिए जो इशू है, जो बात सही है, हम ऐसा नहीं है कि हम गलत बात का विरोध करेंगे जो गलत है, ऐसा नहीं है। जो काम वो सही करेंगे उनका विरोध क्यों करेंगे हम। भाई घोषणा नहीं करनी थी, बस घोषणा ना करते, वो अपने आप हम मदद करते उनकी, हम मदद कर नहीं रहे, उनकी शादियाँ नहीं करा रहे हम। चलो आपकी ये चीज़ें, जिन चीज़ों को लेकर के आप डटे रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, और जो है आप जो है फिर 24 का चुनाव आ गया, तो इसमें फिर जो है आप अगर ये मांगे पूरी नहीं हो तो फिर अगला स्टैंड क्या लेंगे आप? तो ही विरोध होगा, बिल्कुल होगा, और इसी चुनाव में होगा। और यही नहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, इन सारी सीटों को प्रभावित करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम ही हैं, हमारे संबंध तो गंगों से भी। मैं तो भाई पैतृक गांव तो मेरा गंगो ही, रिश्तेदारियाँ मेरी मुजफ्फरनगर इसमें कैराना में है। कैराना सीट पर तो मेरा पैतृक गांव पड़े। कैराना में तो पहले से नहीं बहुत नाराज हो रही। हाँ, तो वहाँ तो मदन कौशिक के पुतले तक फूके, आप देख लिए इस पर, देखो आप मेरे इस पर। हाँ, वहाँ वीडियो जारी हुई, पुतले फूके इनके।
ऐसा नहीं है। समाज देखिए, समाज बड़ा है, हम छोटे हैं, हम सैनी समाज से आते हैं। यदि उनकी गरीब विधवाओं का अपमान करेगा, चाहे वो कांग्रेस करे, बीजेपी करे, कोई करे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सामना करेंगे और इसका विरोध होगा। बस। तो आप देख सकते हैं सुभाष सैनी जी मेरे साथ में थे, जो कि अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं और अब इनका जो है 2022 में इन्होंने जो है यहाँ पर अपना पूरा दमखम दिखाने का काम किया है। और अब उसके बाद में अब 2024 का लोकसभा का चुनाव आ चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि जो है इस पर जो है कितना असर जो है पड़ेगा। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।